नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए एक बड़ी विशेष कविता लेकर के आया हूँ और ये मेरी कविता बड़ी वायरल हुई। अनुपम खेर जी ने इस कविता को पढ़ा था अपनी माँ के लिए। वो कविता खास इसलिए है, उस कविता का टाइटल है माँ का बुना स्वेटर कभी छोटा नहीं पड़ता। सारी माँओं को समर्पित करते हुए पढ़ता हूँ। मेरी अलमारी आज कोट, शेरवानी, जैकेट, सदरी, ब्लेजर से भरी हुई है जो साल भर में पुराने लगने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक स्वेटर भी है जो सालों के बाद भी नया है और जब भी इसे पहनता हूँ ये और नया हो जाता है। यह माँ के हाथ का बुना हुआ स्वेटर है। कपड़े जवानी के बाद भी छोटे पड़ते हैं जब लंबाई के बजाय चौड़ाई बढ़ती है, लेकिन माँ का बुना स्वेटर कभी छोटा नहीं पड़ता। ये एकदम माँ के बाहों की तरह होता है जिसकी परिधि का कोई अंदाज़ा नहीं होता। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, ये जैकेटें ठंड को नहीं रोक पाती हैं, तो मैं तुम्हारा स्वेटर पहन के निकलता हूँ और तुम्हारे लगाए फंदों में सर्दी झूल जाती है। झूले भी क्यों ना, ठंड को भी पता है कि माँ ने ये स्वेटर कांपते हाथों से बुनी है। आज जब रिश्तों को बिखरते देखता हूँ तो मुझे तुम्हारा स्वेटर बुनना बहुत याद आता है। एहसासों का ऊन लेकर ममता और धैर्य की दो सलाइयों से तुम जीवन को बुन देती थी। तुम स्वस्थ रहो या बीमार, घर में रहो या बाजार, ये सलाइयाँ थमने का नाम ही नहीं लेती थीं। माँ ने उस दिन के बाद जहाज़ में सफ़र नहीं किया जिस दिन उनकी सलाइयाँ पर्स से निकाल ली गई थीं। वो जहाज़ पर भी स्वेटर बुनना चाहती थी। सलाइयों को ऊंचाइयों का अनुशासन नहीं भाता। मैं हर विशेष मौके पर इस स्वेटर को पहनता हूँ जिसके कुछ फंदे उधड़ गए हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सूट बूट टाई वाले मुझे देख कर हंस रहे थे। मैं उन पर हंस रहा था। शायद उनकी माँओं ने उनके लिए स्वेटर नहीं बुनी होगी। माँ की स्वेटर ने सिखाया है कि बने हुए और बुने हुए में बड़ा अंतर होता है। बने हुए और बुने हुए में बड़ा अंतर होता है। बना हुआ सलीके से बनता तो है, लेकिन उधड़ता बेतरतीब है। बुना हुआ उधड़ता भी सलीके से है। माँ की स्वेटर जब बुन जाती थी वो मुझे पहना के इठलाती थी। माँ, आज भी तुम ठीक वैसे ही इठलाती होगी। तुमने सर ऊंचा करना सिखाया है, शायद इसलिए स्वेटर में कॉलर नहीं लगाया है। एक राज की बात बताऊं, जब मैं ये स्वेटर पहनकर अपनी बेटी को गले लगाता हूँ, जब मैं ये स्वेटर पहन के अपनी छोटी बेटी को गले लगाता हूँ, तो माँ, मैं तुमको आत्मा के बेहद करीब पाता हूँ, बेहद करीब पाता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी? और निश्चित रूप से आप इस कविता को सुनिए, सुनाइए और अपने माता पिता की हमेशा इज्जत करिए, सम्मान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।